नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा अपनी जान के बारे में, मेरा मतलब कि अपर निजी सचिव के बारे में। ठीक है, तो कल शाम को आपको खुशखबरी मिली गई थी कि इसी सितंबर में, मतलब कि अगले महीने की दूसरे सप्ताह तक में ये अपर निजी सचिव भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है और तकरीबन 300 पदों पर। ठीक है, तो हालांकि अभी पदों की संख्या बढ़ भी जाएगी, 350 के आसपास तक जा सकती। ठीक है, तो अभी इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इसका पाठ्यक्रम क्या होने वाला है, कंप्यूटर के प्रमाण पत्र के बारे में कुछ जानकारी, और भी जो कुछ काम की बातें रहेंगी तो वही सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी। ठीक, अब एक आप चाहे धमकी समझिए फिर गुंडाई, जाऊँ समझना हो समझ लीजिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस, तो कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले एक ज़रूरी बात, ऐसे बहुत से हरामखोर प्रवृत्ति के लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ये भर्ती आए, या ये कह लीजिए कि वो ये कहते थे कि इस साल भर्ती आएगी ही नहीं। ठीक है, अच्छा, ये वो लोग हैं जो कभी आज तक आयोग का मुंह देखे ही नहीं कि आयोग है कैसे। ठीक है, इनको बस मतलब कि ये भर्ती बनी बनाए बस मिल जाए साइट पर, फिर ये आवेदन कर दें, बस हो गया। ठीक है, और ना ये कभी आयोग गए ना कभी शासन पर। और ये वो लोग हैं जो कहते थे कि आयोग जाने से कुछ होता थोड़ी ना है, आयोग जाने से सब कुछ होने लगा तो फिर हो गया। अब फिर वही एक अलग बात है कि इनका कुछ मामला फंसे तो यही लोग फिर आयोग जाते थे। ठीक है, अभी आपको शायद पता होगा कि ये सहायक समीक्षा अधिकारी वाले लोग गए आयोग पर। ठीक है, प्रदर्शन किए कि उनकी भर्ती जारी हो, जो जिस भी वजह से देरी हो रही है उस चीज़ का निपटारा करके बस जल्दी से विज्ञापन जारी किया जाए। फिर इसी तरीके पीसीएस वाले लोग भी जाते रहे हैं, उनके साथ अन्याय होता रहता है। ठीक है, मतलब कि जैसे संशोधित उत्तर कुंजी नहीं जारी हुई थी या जो भी उनकी मांगे रहती, तो जब लड़कों को दिक्कत होती है या फिर जो कुछ भी जिस भी चीज़ से उनको परेशानी होती है तो वो आयोग पर जाते ज़रूर हैं, अपनी बात रखते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी। तो यही कहना है कि भैया देखो, एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रख लेना आप लोग कि एपीएस का मतलब केवल और केवल दीपक कुशवाहा ही है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जो लोग कहते थे कि भर्ती नहीं आएगी, इस साल नहीं आएगी, ऐसा है वैसा है, तो ऐसे सभी लोगों का कल मुंह काला हो गया, समझ लो आप। ठीक है, अच्छा, ये तो चलो कम से कम आयोग ने गनीमत कर दी कि चलो वही बता दिए हैं, वरना हम काला करते तो मुंह भी ना धुला जाता। ठीक है, अभी तो वो कहने का मुंह काला हुआ है, वरना असली वाला हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाती। तो खैर, अच्छा, एक सबसे बड़ी बात और कि पहली प्राथमिकता में जो पहले क्रम पर है अपनी भर्ती है अपर निजी सचिव, फिर दूसरे क्रम पर आपकी ये सहायक समीक्षा अधिकारी है। तो आयोग भी एकदम पूरे लय में है, एकदम भौकाल के हिसाब से पद दिया है कि लोग पहले ये फिर वो। ठीक है, एपीएस राजा है। ठीक, ये मैं शुरू से कहता हूँ, बाकी आपको तो पता ही है। खैर, तो आइए मुद्दे पर आता हूँ। अब बहुत सी बातें करने के लिए फिर अभी इधर उधर मेरे मुंह से निकल जाए क्या मतलब। खैर देखिए, आयु सीमा से पहले शुरुआत करता हूँ कि कौन लोग इसके लिए योग्य हैं। तो इसके लिए कम से कम आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष और अधिकतम 40। ठीक है, और बाकी जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से, तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, आयु की गणना वही आपकी 1 जुलाई 2023 से ही होगी। पिछले विज्ञापन के आधार पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब योग्यता समझ लीजिए, हालांकि बता चुका हूँ कई बार, लेकिन अब आप लोग बार बार पूछते हैं तो हम एकदम वो हो जाते हैं कि यार क्या इन लोग अलग से बता दें, तो इसीलिए बता दे रहा हूँ, फिर से अच्छे समझ लीजिएगा। ठीक है, पहली शर्त ये है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। स्नातक का मतलब आप बीए बीएससी कुछ भी हो, साधारण की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी आपके पास विशिष्ट में कुछ भी हो, स्नातक ही हो, सब मान्य होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कम से कम आपके पास साधारण स्नातक की कोई भी योग्यता हो। रही बात की समकक्ष में, जैसे कि बीए बीएससी या फिर और तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो स्नातक में आती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आयोग ने भी कुछ समय पहले शासनादेश का एक जिक्र किया था, मतलब जो जारी किया था, उसमें उन्होंने बता दिया है। ठीक है, कि वो ऐसी बातें हैं, तो जो भी समकक्ष में आएगा आप लोग अपना देख लीजिएगा, फिर जब विज्ञापन जारी होगा तो शायद कुछ अलग से दिया रहे। तो खैर, ये तो कहने मतलब इसके लिए आपको स्नातक होना अनिवार्य है, कम से कम साधारण। ठीक है, पहली शर्त। दूसरी ये हो गई कि हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। ये केवल और केवल हिंदी आशुलिपि का पद है, हिंदी आशुलिपकों के लिए। ठीक है,
अंग्रेजी वाले इसके लिए नहीं भर सकते हैं। हाँ, अंग्रेजी वाले तभी भर सकते हैं जब द्विभाषीय मांगा जाएगा तो। हालांकि शायद सुनने में ये आ रहा है कि इस बार इसमें अंग्रेजी वालों के लिए कोई स्थान नहीं, पहले द्विभाषियों का होता था इसमें, मतलब की व्यवस्था थी, अब ऐसी नहीं रह गई है शायद। खैर जो भी होगा विज्ञापन पता चलेगा, अभी से क्या मतलब इस पर बहस करके ना। तो अच्छा, अंग्रेजी रहेगा भी तो हिंदी अनिवार्य रहेगा, तो हिंदी कुल मिलाकर के अनिवार्य है, अंग्रेजी आपकी वैकल्पिक रहेगा अगर रहेगा तो, ठीक है, वरना हिंदी आशुलिपि इसके लिए अनिवार्य है, और वो भी 80 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति होनी चाहिए। कंप्यूटर पर आपकी ये टंकण परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग को टंकण कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर पर आपकी ये टंकण परीक्षा होगी। फॉन्ट आपको 2 फॉन्ट दिलवा दिया गया है, ठीक है। कृति देव था ही पहले, इस बार आपको ये मंगल इनस्क्रिप्ट मिल गया है, तो अब इससे बड़ी बात क्या होगी, ठीक है। आयोग के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि आपको 2-2 फॉन्ट मिल रहा है, केवल अपनी ही भर्ती में है ये, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, केवल अपर निजी सचिव में, और किसी भर्ती में नहीं दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो कृति वाले कृति पे ही रहिए आप लोग, और बाकी इनस्क्रिप्ट वाले उस जो इनस्क्रिप्ट है उसी पर है, अल्टी पल्टी मत करिए, दोनों लोगों के लिए सुविधा करा दिया हूँ, जो जिसमें है उसी पर रहे। अब ये नहीं कृति वाला इनस्क्रिप्ट या फिर इनस्क्रिप्ट वाला कृति पे जाए, तो बदलिए उदलिए नहीं, जो जिस पे वही रहे, क्योंकि 2 फॉन्ट है अब, ठीक है। ये हो गया। तो दूसरी शर्त ये हो गई। तीसरी शर्त ये है कि कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है, और कंप्यूटर में ये रहेगा कि डोएक सोसाइटी द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटिंग के लिए विहित पाठ्यक्रम, ठीक है। तो CCC का कंप्यूटर का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप योग्य हैं। समकक्ष में और भी तमाम तरीके की चीज़ें हैं, वो विज्ञापन आने में पता चलेगा क्या क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई योग्यता के संबंध में, मतलब कि अगर आपके पास ये अर्हता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक। अब बात कर लेता हूँ इसके पाठ्यक्रम के बारे में, क्योंकि यही के लिए लोग ज़्यादा परेशान। देखिए पिछले, अच्छा मैं ही आप लोगों को सबसे पहले मतलब यही बताया था कि पाठ्यक्रम में बदलाव होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि जो अनुसचिव साहब थे उन्होंने कहा कि हाँ कुछ इसमें आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है, तो वो नहीं बताया गया कि क्या होने वाला है, तो वो फिलहाल मुझे नहीं पता चल पाया अभी तक, ठीक है। और पता होगा भी तो बताऊँगा नहीं, सीधी सी बात है, आयोग से रगड़ाना थोड़ी ना है। तो बस यही है कि अभी फ़िलहाल में यही पाठ्यक्रम है, अगर कुछ बदलाएगा तो तरीका बदलाएगा, ना कि ये पाठ्यक्रम कुछ बदलाएगा, ठीक है। मतलब कि परीक्षा लेने के तरीके में कुछ बदलाव हो सकता है कि किसी में प्रश्नों की संख्या पहले 100 थी तो उसको 50 कर दिया जाए, फिर 80 कर दिया जाए, 70 कर दिया जाए, ऐसे करके, ठीक है। मतलब तरीके में बदलाव होगा। अब बाकी भारत के इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, इसमें कोनो बदलाव नहीं हो सकता कि पता चले लो भैया आपकी दूसरा विज्ञान, दूसरा भूगोल, दूसरा इतिहास आ रही, ऐसा कुछ नहीं। बस परीक्षा की प्रक्रिया में उसके तरीके में बदलाव कुछ हो सकता है। बाकी अगर होगा तो कुछ आपको मैं ऐसे ही मतलब कि इशारा कर दूंगा, समझ जाइए। बाकी अभी तो नहीं लग रहा फिलहाल कि हाँ कुछ बदलाएगा, ठीक है। बाकी जो होगा आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। तो देखिए पाठ्यक्रम में क्या है, 2013 के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक। पहला जो प्रश्न पत्र होगा आपका वो सामान्य ज्ञान का होगा, अधिकतम 100 अंकों के लिए 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। इसमें यही होगा कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि बहुविकल्पी। यह प्रश्न पत्र निम्नलिखित क्षेत्रों से होगा, यह प्रश्न पत्र स्नातक स्तर का होगा, ठीक है। तो पहला आपका होगा ये शब्द संक्षेप, 10 अंकों के लिए। अब ये 10 प्रश्न होगा तभी 10 अंक है, मतलब कि एक प्रश्न 1 अंकों के लिए, ठीक। फिर इसके बाद हो गया कि प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक, 10 अंकों के लिए, मतलब कि कौन लेखक, कहाँ का है, कहीं की भी हो सकता है वो, चाहे अपने देश का या विदेश का, कहीं का भी हो सकता है, ठीक है। चाहे वो कोई खिलाड़ी हो या कोई राजनीतिज्ञ हो, ठीक है, कोई मतलब ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो कहीं का भी हो, ठीक। चाहे वो पुराना हो कोई या अभी समसामयिकी में हो कुछ, ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए तीसरे क्रम पर है आपका ये इतिहास। इतिहास में आपका ये प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत के संदर्भ में, तो विश्व वाला इतिहास नहीं, इसमें केवल भारत के संदर्भ में है, ठीक है। चौथा हो गया आपका विज्ञान। विज्ञान में आपका तीनों चीज़ आ गया, भौतिक, रसायन, जीव, ठीक है। मतलब ये भी 10 अंकों के लिए हो गया, ठीक। ये हो गया। फिर भूगोल। भूगोल देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित है और दूसरा भूगोल भारत से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश का भूगोल 6 अंकों के लिए और भारत का भूगोल 4 अंकों के लिए, विश्व का कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया। तो 10 अंक ये हो गया, मतलब कि शब्द संक्षेप 10 अंक हो गया, प्रसिद्ध पुस्तक उनके लेखक 10 अंकों के लिए, इतिहास आपका 10 अंक, विज्ञान 10 अंक और ये भूगोल भी 10 अंक हो गया, ठीक। फिर इसके बाद भारतीय संविधान, ये भी 10 अंकों के लिए। फिर खेल जगत, ठीक है, ये भी 10 अंकों के लिए। फिर महत्वपूर्ण नगर, स्मारक एवं इमारतें भारत के संदर्भ में केवल, तो ये भी 10 अंकों के लिए। फिर ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, तो ये भी 10 अंकों के लिए, ठीक। और फिर अंतिम में आपका ये अंक गणित, कक्षा 8वीं के स्तर का, तो ये 10। तो ये कुल 100 प्रश्न हो गया 100 अंकों के लिए, ठीक है। अच्छा पहले ऋणात्मक अंकन नहीं होता था, तो अब से ऋणात्मक अंकन भी हो गया है, ठीक है। ये भी बदलाव रहेगा इसमें इस बार। तो ये प्रश्न पत्र 1 हो गया। अब प्रश्न पत्र 2 देख लीजिए। अच्छा ये वाला भी तक तो प्रश्न पत्र 1 केवल बहुविकल्पी था, केवल आपको गोला लगाना था, ठीक है, गोला भरना था।
अब दूसरा ये हो गया कि समान हिंदी का है, अधिकतम 100 अंक 3 घंटे के लिए है और ये पूरा लिखित है, हाथ से बाकायदा सुंदर सुंदर लिखना है, अच्छे से बना के एकदम, ठीक है, एकदम भौकाल से, ये चीज़ें हो गया। ठीक, तो देखिए इसमें यह है कि यह प्रश्न पत्र परंपरागत यानी कि निबंधात्मक प्रकार का होगा। प्रश्न पत्र का क्षेत्र निम्नलिखित रूप में होगा। पहला, अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश का शीर्षक, मतलब आपको कुछ गद्यांश दे देंगे 8-10 पंक्तियों का, तो वो पूछेंगे कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, या फिर जो जो उसमें से प्रश्न पूछा जाएगा 8 ठो 10 ठो 5 ठो जो भी, तो उसका उत्तर आपको उसी में से छांट के लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 20 अंकों के लिए। फिर इसके बाद हो गया आपका ये संक्षेपण। संक्षेपण का मतलब कि जैसे कि कुछ 8-10 पंक्ति में दी हुई है, गद्यांश दिया गया, ठीक है, 8-10 पंक्तियों का, तो उसी को संक्षिप्त करके लिखना रहेगा 3-4 पंक्ति में, तो ये हो गया, तो ये 10 अंकों के लिए। फिर इसके बाद हो गया तीसरा आपका पत्र एवं कार्यालयी विभिन्न पत्रों का आलेखन, तो ये पत्र लेखन हो गया, ठीक है, 10 अंकों के लिए। फिर चौथा हो गया आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ तथा उनका प्रयोग, ये भी 10 अंकों के लिए। ये सब कुछ लिखना है, आपको लिखा लिखा नहीं मिलेगा, उसी में बस गोला करके चलिए, इसमें सब कुछ लिखना है अच्छे से, विधिवत पूरा। ठीक, फिर पांचवा होगा विभिन्न शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 10 अंकों के लिए। छठा है वाक्यों का शुद्धिकरण, ठीक है, ये भी 10 अंकों के लिए। सातवां है पर्यायवाची तथा विलोम शब्द, ये 5 अंकों के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो सबसे खास है, महत्वपूर्ण है, वो है हिंदी निबंध, 25 अंकों के लिए। निबंध कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये रहा इसका पाठ्यक्रम। प्रश्न पत्र 1 सुबह की पाली में होगा, प्रश्न पत्र 2 दोपहर की पाली में, एक ही दिन, ठीक है। तो ये 200 अंकों की परीक्षा एक दिन में हो गया, तो 2 प्रश्न पत्र हो गए, ठीक है। तीसरा प्रश्न पत्र होगा आपका ये हिंदी आशुलेखन, अधिकतम 135 अंकों के लिए। अब आप पूछेंगे आपको कैसे अंक दिए जाएंगे, तो अब इसमें बताने मतलब फिर बड़ी माथापच्ची है, मैं समझा नहीं पाऊंगा आप लोग को, बस ऐसा समझिए कि 135 अंक आपको चाहिए तो चाहिए, ठीक है, ये हो गया। चौथा प्रश्न हो गया आपका हिंदी टंकण, वही टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। इसमें यह है कि अधिकतम 15 अंक मिलेंगे, तो इसके लिए एक मानक निर्धारित किया गया है। देखिए लिखा है कि हिंदी टंकण परीक्षा में अभ्यर्थी को 25 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना आवश्यक होगा। इससे कम गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पद हेतु अर्ह नहीं माने जाएंगे। 25 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 10 अंक दिया जाएगा तथा इससे अधिक गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त 5 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए एक अतिरिक्त अंक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नियम देखिए ऐसा है कि अगर आपकी गति 25 से 29 शब्द प्रति मिनट की है तो आपको 10 अंक मिलेगा। फिर 30 से 34 शब्द प्रति मिनट गति है तो आपको 11 अंक मिलेगा। फिर 35 से 39 है तो 12 अंक, 40 से 44 है तो 13 अंक, 45 से 49 है तो 14 अंक, बाकी 50 से अधिक हैं। ये जो 45 से लेकर के 50 तक वाले ये टेस्ला कार की गति वाले लोग हैं, ठीक है, तो इनको 14-15 अंक मिलेगा। तो अपना आप लोग देख लीजिएगा आप लोग किस में आते हैं, ठीक है, हाथे से करना है ये सब, ठीक है, ये सब हो गया। फिर तो ये आज चौथा प्रश्न पत्र आपका ये था टंकण परीक्षा, ठीक है। पांचवा देख लीजिए क्या है। पांचवा, अच्छा देखिए इसमें दिखा है कि अंग्रेजी आशुलिपि के लिए, तो वो छोड़ दीजिए, वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है, उसको मैं नहीं जोड़ रहा हूँ इसमें, वो सब हटा दीजिए। फिर यहाँ आ जाइए, पांचवा प्रश्न पत्र आप इसको समझिए कि कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा 100 अंकों के लिए 1.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। इसमें आपका ये कंप्यूटर टर्मिनल पर प्रायोगिक परीक्षा होगी, ठीक है। इस पर परीक्षा का मतलब ये प्रैक्टिकल भी करना रहेगा, प्रायोगिक, ठीक है, और बाकी आपको उसमें लिखना भी रहेगा। अब कुछ भी हो सकता है कि कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल करके तब लिखिए, या जैसे भी होगा फिर वहीं पता चलेगा, आगे मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। अभी 2013 वालों का होने वाला है कंप्यूटर वाली परीक्षा, तो उससे आपको जानकारी मिल जाएगी ज़्यादा सटीक, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी, बाकी 2010 में तो काफ़ी आसान हुआ था। खैर, अच्छा क्या क्या आएगा कंप्यूटर में, यही जान लीजिए। तो देखिए ये हो गया कि पहला कि बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज एंड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म ऑन डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स विथ, क्या है यार, होगा जो होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी 20 अंकों के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस वगैरह वगैरह, 25 अंकों के लिए, ठीक है। ऊपर वाला 20, ये 25, ठीक। फिर आपका हो गया ये वर्किंग नॉलेज ऑफ स्प्रेडशीट्स, ये भी 20 अंकों के लिए। खतरनाक है ये, इतना आसान नहीं है ये, ठीक है। अभी तक आप तो केवल बस गोला लगाते आ रहे थे, सोच रहे इसमें लिखना है बाकायदा, और ये जो 20 अंक 25 अंक ये 20 अंक दिया है ना, इतना अंक दे रहा है, इसका मतलब ये खतरनाक चीज़ है, ये हल्के में नहीं इसको लेना है कि चलो हो गया, पूछ लिया कि अच्छा सेव कैसे करोगे, कंट्रोल एस दबा के करोगे, या प्रिंट कैसे देना है, कंट्रोल पी दबा के, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। 10 साल बाद भर्ती आ रही, चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं, पहले का स्तर और अब हवा नहीं लगेगी। अब तो आलम ये है कि लोग कहते हैं कि समीक्षा अधिकारी वाला प्रश्न पत्र अधिक कठिन आया था, पीसीएस वाला उससे थोड़ा कम, अब लोग कहते हैं,
तो अब ये भी सोच लो कितनी मारी मारा रहेगी इसके लिए, ठीक है। तो ये जो 20 और 25 20 अंक दे रहा है ये काफ़ी आसान नहीं आने वाला है, तो इसको थोड़ा दिमाग में बिठा के चलिएगा, ठीक है। एकदम तगड़े से तैयारी मांग रहा है इसके लिए। फिर इसके बाद देखिए चौथा है आपका ये कन्वर्जेंट इन द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एंड पॉपुलर वेबसाइट्स, रेलवे, एयर रिजर्वेशन, सर्च इंजन्स लाइक गूगल, इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स वगैरह वगैरह। ये 5 अंकों के कि कैसे आप टिकट की किसी की बुकिंग करेंगे, कैसे मेल करना है, क्या कुछ करना है, तो तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद है 5वां आपका कि वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग, सेंडिंग विथ अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग वगैरह वगैरह। कैसे मेल करना है, ईमेल पर कुछ चीज़ें कैसे अटैच करनी है, उसको सेव करना कैसे करना, उसको कैसे प्रिंट निकालना है, ये सारी चीज़ें। तो 15 अंकों के लिए। अंक से ही आप समझिए कि कितनी खतरनाक चीज़ है। ये नहीं कि 1 अंकों का होगा, 2 अंकों का 100 प्रश्न दे देगा 1 अंकों का, ऐसा नहीं है। ये जो 15 20 25 दे रहा है इसका मतलब बड़ी वजनदार चीज़ है, ये हल्के वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद होगा कि छठा वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन से पावर पॉइंट, PDF इट्स वगैरह वगैरह, ये 15 अंकों के लिए। तो ये रहा आपका पाठ्यक्रम। कुल 5 चरणों में आपकी परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र 1 आपका ये सामान्य ज्ञान का हो गया, बहुविकल्पी। प्रश्न पत्र 2 आपका ये सामान्य हिंदी का हो गया, लिखित रहेगा सब कुछ। प्रश्न पत्र 3 आपका ये हिंदी आशुलेखन के संबंध में हो गया, यानी कि आशुलिपि कौशल परीक्षा। प्रश्न पत्र आपका ये टंकण परीक्षा। प्रश्न पत्र आपका ये 5 कंप्यूटर परीक्षा। तो ये हो गया, ठीक है। बाकी अंग्रेजी वाला बता चुका हूँ, वैकल्पिक अगर रहेगा तो उसको भी जोड़ लीजिएगा अपना, जो अंग्रेजी वाले होंगे, वरना मैंने केवल हिंदी का बताया है। तो ये रहा पाठ्यक्रम। तो फिलहाल में पुराना जो कुछ था वही आपको बताया गया, इसमें नया कुछ भी नहीं है। अब मुझे भी नहीं लगता नया कुछ अब बदलाव होगा भी, ठीक है। बाकी अगर कुछ होगा तो आपको कुछ मैं संकेत कर दूंगा, आप लोग समझ जाइएगा बस, ये सारी चीज़, ठीक है। बाकी भर्ती में अब कोई अड़चन नहीं है। जनवरी में आपकी ये क्या कहते हैं, इसकी नियमावली में संशोधन हुआ था 31 जनवरी के आसपास। फिर आपका ये 2 मई को 2 फॉन्ट भी मिल गया। ये आयोग के इतिहास में ऐसा पहली बार था, ठीक। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, ठीक। फिर तीसरी आपकी ये अच्छी खबर थी कि ये जो स्नातक के समकक्ष अर्हता में ये 19 जुलाई को शायद हुआ था, ठीक है। देखिए एकदम रटा गया है सब कुछ। तो ये हो गया। बाकी आपका ये सितंबर के दूसरे सप्ताह में आपकी भर्ती आ जाएगी, मतलब सितंबर के आखिरी सप्ताह तक मान के चलिए, ठीक है। हो जाता है थोड़ा 4-5 दिन आगे पीछे, क्योंकि अभी जुलाई में आयोग ने कहा था कि अगस्त में वो 7 भर्तियों का विज्ञापन अगस्त के दूसरे सप्ताह में दे देगा। हालांकि 6 भर्ती का विज्ञापन अभी तक नहीं आया, केवल एक ही आया है नगर नियोजन वाला, ठीक है। जबकि अब ये 20 तारीख होने वाली है। तो हो गया, इतना मान चलिए कि सितंबर महीने में, चाहे आखिरी ही मान चलिए, आवेदन शुरू हो जाएगा। अक्टूबर तक आवेदन होगा, लगभग 1 महीना। अब आप लोग परेशान हैं कि इसकी परीक्षा कब होगी। तो अभी बताओ, अभी तक आवेदन शुरू नहीं हुआ, परीक्षा के लिए काहे परेशान हो। अभी तक ये था कि भैया विज्ञापन नहीं आया, कब आएगी कब आएगी। अब विज्ञापन अभी तक केवल संक्षिप्त सूचना आया है, अभी तक उसके लिए आवेदन भी नहीं शुरू हुआ है। अब आप लोग कल से परेशान हो कि परीक्षा कब तक हो जाएगी। नवंबर में हो जाएगी क्या, कहे से उसमें वो क्या कहते हैं आरक्षित तारीख दिया है, दिसंबर में हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब कोचिंग वालों का चौंचला है। ये सब मतलब फैला के जाल बिछाए हैं कि उस तारीख को हो जाएगा, इस तारीख हो जाएगा। कहाँ से आप लोग इनका बैच खरीदते रहिए। अच्छा, ये वही हरामखोर लोग हैं जिनकी बात आज तक एक को सही नहीं हुई। पिछले साल ही भर्ती दे रहे थे, फिर इस साल पूरा निकल गया और अक्टूबर में आपकी भर्ती आ रही है। ना जून में आई, ना जुलाई में आई, ना अगस्त में, ना सितंबर में। अच्छा, पहली भर्ती समीक्षा अधिकारी ही है, APS OPS थोड़ी ना आएगी, उसको समाप्त कर दिया गया, ऐसा वैसा नहीं आएगी अब। तो देखो, राजा राजा ही होता है, वो पहले न है, एकदम सीना ताने खड़ा है, ठीक है। तो परीक्षा के लिए आप लोग मत परेशान होइए, अभी पहले इसके लिए आवेदन शुरू होने दीजिए। अभी से मैं कुछ बता दूँ तो ये जल्दीबाजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर अभी कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगा, तो एकदम निश्चिंत रहिए। हाँ, ये चीज़ थोड़ा समझ के चलिए कि नवंबर में आपकी परीक्षा नहीं होगी, बस इतना मान के चलिए। अरे एक सीधी सी बात है, सितंबर में भर्ती आ रही है, अक्टूबर में आपका आवेदन होगा, तो क्या नवंबर मतलब लो फॉर्म भरते मान लो परीक्षा। अरे कितने लोग आवेदन कर रहे हैं उसका एक आंकड़ा रखा जाएगा। कुछ के आवेदन मतलब कि अस्वीकार किए जाएंगे, कुछ गड़बड़ी होगा, सबका तो ले नहीं लेगा, छटनी किया जाएगा, प्रश्न पत्र छपेगा। ये थोड़ी ना कि आज फॉर्म भर दिए, लो ले जाओ परीक्षा दो 5 दिन बाद, 10 दिन बाद। तो नवंबर में परीक्षा नहीं होगी। अच्छा, कैसे होगी नवंबर में परीक्षा, थोड़ा दिमाग लगाया करिए आप लोग। बस जो लोग बोल देते हैं वही आप लोग मान लेते हो। ये बताओ, ये जो 7 भर्ती अगस्त में आयोग देने वाला है, यहू की तो परीक्षा होगी कि ये हवा में होगा सब,
कि लो पहले एपीएससी करा लो, ले जाओ भैया, ये ज़्यादा ज़रूरी है, आरओ करा लो, ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी वो 7 भर्तियाँ भी तो आ रही, तो पहले वो प्राथमिकता में रखी जाए कि पहले ये एपीएस कराई जाएगी। सोचने वाली बात, थोड़ा सोचा करिए आप लोग अपने दिमाग से। ये नहीं कि जो बता दिया बस डेट आरक्षित है वही होगी वही होगी। ये वही लोग हैं आरक्षित कर रहे हैं जो आज तक विज्ञापन की तारीख सही नहीं हुई। पिछले साल से विज्ञापन आ रहा है, पिछले साल ही परीक्षा करा लिए थे। अच्छा, मतलब सोचने वाली बात ये है कि विज्ञापन वाली बात भी सच नहीं हुई आज तक, और विज्ञापन के आए बिना परीक्षा की तारीख बताई जा रही, संभवतः कि इस महीने में होगी। मतलब हद हो गई। मतलब कि गांजा से भी भयानक नशा कर रहे हैं ये लोग। अफीम चरस हो सकता है, या फिर इससे भी कुछ अव्वल दर्जे की चीज़ आ गई होगी बाजार में। आधुनिकता के दौर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब भर्ती आज तक नहीं है, परीक्षा की तारीख हो रही है, इस महीने हो जाएगी। अरे क्या पता विज्ञापन ना ही आया उस समय, या कुछ हो गया, अड़चन हो गया, कुछ बात हो गई, परीक्षा ना हो इस महीने। ठीक है, तो ये सब गांजा फूंक के बताने वाले लोग हैं कि हाँ यही तारीख को विज्ञापन आएगा, यही दिन परीक्षा हो जाएगी। अच्छा, सबके सुर बदल जाएंगे अब कि देखा हमने कहा था आ जाएगी भर्ती, आ जाएगी। अब साल भर की बुकिंग कर लोगे तो एक दिन तो होना ही होना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग परीक्षा के लिए परेशान मत होइए, मैं बता दूंगा कुछ दिन में, कुछ पता चलेगा तो। अब देखो ये आयोग है, अब आयोग की नज़र में मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड हूँ। तो अब ये सारी चीज़ें नहीं करनी है कि जो आयोग है आपको सुना, आपको इतनी इज्जत दिया कि हाँ आओ हमारे दरवाजे बैठो, हमसे बात करो, हम तुम्हारी भर्ती दे रहे हैं, तुम्हें 2 फॉन्ट दे रहे हैं, तो हम चले अगर कुछ चीज़ पता चली तो आपको हम सब बता डालें कि लो ये रहा पाठ्यक्रम। अरे गोपनीयता नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो पता भी होगा तो देखो बताने वाला नहीं हो, सीधी सी बात है। तो ठीक है, संकेत दे दिया जाएगा, आप लोग अपना समझते रहिएगा। जैसे कि ये देखिए, इस तरीके में एक ये कूट रचित तरीके से आपको बताया था अंकों के जरिए कि ये इसमें लिखा है कि भर्ती कब आएगी। तो इसका मतलब ये होगा, जो पहली पंक्ति है इसका मतलब हो गया एडिशनल, ठीक है, दूसरी वारी हो गया प्राइवेट, तीसरी सेक्रेटरी, चौथा ये वैकेंसी, पांचवा आपका ये अगस्त सितंबर। तो अगस्त का मतलब ये था कि अगस्त में संक्षिप्त सूचना आ जाएगी, सितंबर से इसके लिए आवेदन हो जाएगा। ये आपको शायद में 27 जुलाई को, आज 27-28 जुलाई को शायद बता दिया था। तो अब इतना बच बचा के करना पड़ता है। ठीक है, बाकियों का देखो मुझे कुछ नहीं पता, या बाकी आप लोग को क्या बताते हैं अपर निजी सचिव भर्ती के बारे में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मैं इस पर कुछ बोल देता हूँ या फिर कुछ आपको बता देता हूँ थोड़ा अंदर तक की बातें या जो भी, ठीक है, तो आयोग और शासन से थोड़ा फिर दिक्कत हो जाती है मेरे लिए। और पिछले 2-3 महीने से मैं इस पर कुछ बता नहीं रहा था, बस ऐसे ही टाल रहा था हर तरीके से कि हाँ हाँ ठीक है आ रही ऐसा वैसा। तो उसकी वजह थी, मना किया गया था कि देखो ये सब अगर तुमको अंदर आने दिया जा रहा है ऊपर, तुम सचिव से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, तो इसका मतलब थोड़ा गोपनीयता बना कर रखो, ये नहीं जाके सब कुछ गा दो। तो बोला गया था, ठीक है, तो इसीलिए अब हर चीज़ नहीं खुल के बताई जा सकती ना, और कुछ मतलब भी तो नहीं है यार, अपना काम होना चाहिए बस। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग निश्चिंत रहे, मैं कुछ पता चलेगा तो ऐसे बताते रहा करूँगा। ठीक है, ज़रूरी ये नहीं है कि परीक्षा कब है, ज़रूरी ये था कि भर्ती नहीं आई थी, आ जाए बस, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 2013 में भर्ती आई थी, अब आ रही, पूरा 10 साल देखिए, नहीं 9.5 साल पूरा हो गया है, 9.5 साल पूरा हो गया। ठीक है, जनवरी में 10 साल पूरा हो जाएगा, अगली जनवरी में। ठीक है, तो 9.5 साल बाद आपकी भर्ती आ रही है, तो बस भर्ती आ रही, यही बहुत है मेरे लिए। तो ठीक है, बस यही सारी चीज़ थी, और भी जो कुछ नई चीज़ें रहेगी बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।